आई थिंक बचपन से ही मैं एक्टर बनना चाहता था एंड आई थिंक जब मैं पैदा हुआ था मुझे लगता है तभी मैंने नर्स को आंख मार के कुछ एक्टिंग ज़रूर की होगी या फिर ऐसा हुई करके कोई हाई करके कोई डायलॉग बोला होगा अमिताभ जी का. सो ऑनेस्टली व्हेन आई वाज यंग माय डैड वाज एन एक्टर. वो उन्होंने व्यू वाणी और जितने आपको जो आप आवाज़ सुनते हैं रेडियो पे सुनते थे वो सब मेरे डैड की आवाज़ है, तो इसलिए शायद वहीं से ये कीड़ा काटा. उन्होंने थिएटर बहुत किया है, वो बॉम्बे भी आए थे लेकिन दादाजी ने उन्हें एक्टिंग करने नहीं दी थी. तो बचपन से ही आई थिंक स्कूल में आई वाज ऑलवेज इनटू ड्रामेटिक्स एंड डिबेट्स एंड एक्सटेम्पोर एट्सेट्रा. सो तब से ही शायद ये कीड़ा काटा हुआ है. एंड फिर बढ़ते बढ़ते ऑफ कोर्स आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ कि मैं एक्टर हूँ तब की प्यार की मैं आप सबके सामने. बीच में थोड़ा सा दिमाग भटका भी था और आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर क्योंकि मुझे डाइसेक्शन का बहुत शौक था. मुझे लगता था कि सब एकदम काटने पीटने को मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी और डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है एंड आई लव दैट वाइट कोट. बट फिर मुझे लगा यार बहुत पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई तो मैं कर नहीं सकता हूँ. सो आई लेट इट बी. इसलिए मैंने फिर वो तो छोड़ दिया था एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट वाज एक्टिंग एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड सो या दैट इज़ व्हेन आई द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड. जी आप सब शायद यार किसी को पता भी नहीं है बिकॉज मेरे फैंस जो हमारे फैंस हैं हमारे फ्रेंड्स हैं वो सब चोरी से हर जगह से चीज़ें छुपा के मतलब निकाल लेते हैं मतलब. लेकिन ये जो है एक दूरदर्शन का सीरियल था, उसका नाम है सम्मान एक अधिकार. उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, बिल्लू नाम था उसका. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे 1500 रुपये पर डे पे रखा गया था और मैं दिल्ली से फ्लाई करके बॉम्बे आता था और वापस दिल्ली जाता था सिर्फ वो 1500 रुपये के लिए एज एन एंड दी एक्टिंग. तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था, यूपी की भाषा थी, पहली बार तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था. एंड आई स्टिल रिमेंबर जो कपड़े थे वो भी मुझसे खुद ही खरीदवाए थे एंड वो पिंक कलर की एक शर्ट थी बहुत झटका सी जो मैंने पहनी थी. एक्टर बनने के बाद से ज़्यादा आई थिंक जब मैं बॉम्बे आया एक्टर बनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि जो लोग जिनको स्ट्रगल का नाम देते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि वो चीज़ें हमें सिखाती हैं. क्योंकि ऑनेस्टली दिल्ली में तो मैं भाई घर पे मम्मी पापा होते हैं, सब होते हैं, नौकर होते हैं, तो आप बड़े रिलैक्स रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती स्कूल में और कॉलेज में. बट यहाँ आके पता चलता है कि एक्चुअली लाइफ है क्या. तो कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने तक, झाड़ू पोछा करने तक, खाना बनाने तक, वो सब किया मैंने. एंड ऑफ कोर्स हम सबके ऐसे दिन होते हैं जहाँ बहुत सारा काम नहीं होता, तो तब मैंने ट्यूशन्स ली हैं विच इज़ तो मतलब आई थिंक इट्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड जो मुझे मिला है कि अगर लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे शायद आपको इनफ काम ना हो तब भी आप किस तरह अपना रास्ता बना सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट. एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल दिस वन स्टोरी जो बात करते हैं, शायद बहुत सारे फैंस को भी ये शायद अभी तक नहीं पता कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे लिटरली मेरे पॉकेट में सिर्फ 100 रुपये थे. एंड मुझे पता नहीं था मैं 100 रुपये का करूँ क्या, खाना खाऊँ या फिर वॉक मतलब बस पे खर्च करूँ या क्या करूँ. तो वो 100 रुपये मुझे आज भी याद है, वो मेरे पास पड़े थे. एंड आई एक्चुअली यूज़ टू मैं मलाड जो कि वहाँ से वर्सोवा मतलब कुछ ऑटो में कुछ 40 मिनट लगते हैं, वो मैं वॉक करके रोज़ जाता था, ऑडिशंस देता था और वापस आता था. एंड खाने के लिए भी हम लोगों के पास कुछ नहीं होता, तो पार्ले जी के बिस्किट और साथ में पानी ये हम लोग खाते थे बिकॉज उससे ज़्यादा पैसे नहीं होते थे. तो पार्ले जी वो 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला जो पार्ले जी होता है वो और साथ में पानी. तो ऐसा बहुत टाइम डिनर किया है. इनफैक्ट जब से मैंने थपकी किया है और ध्रुव का कैरेक्टर प्ले किया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कभी भी एयरपोर्ट में लाइन में नहीं लगना पड़ता क्योंकि वो सब एकदम फटाफट सारी क्लियरेंस हो जाती है और चेक इन बैगेज भी कोई ना कोई ज़रूर ले लेता है, सीट अपग्रेड हो जाती है. तो ये सब बहुत होता है. एंड इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि आप अपना ऐसे काम कर रहे हो, अपना जैसे ही आप देते हो अपना पेपर्स एंड देन से आप नाम लाइक या ध्रुव सर मैंने या सर आप लाइन में क्यों खड़े हैं. एंड आई थिंक दैट्स लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग दैट पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग. थपकी के सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हम सब बिल्कुल फैमिली की तरह हैं. आप सब ने हमारी फोटोग्राफ्स देखी हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं. वी ऑल लव ईच अदर लाइक अ फैमिली क्योंकि हम आई थिंक 24 में से 18 घंटे तो हम यहीं होते हैं. तो यही फैमिली है, घर तो जाके सिर्फ सोते ही हैं. सो आई थिंक बहुत सपोर्ट मिला है, चाहे हमारे राइटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या फिर क्रू हो, कास्ट हो. इट्स रियली नाइस. एंड स्पेशली बिकॉज ध्रुव का कैरेक्टर रियल लाइफ अंकित से बहुत ही अलग है. अंकित हमेशा स्माइल करता रहता है, बक करता रहता है और ध्रुव बिल्कुल बोलता नहीं है. फॉर्मल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इन रियल लाइफ एंड इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट. तो जो वो मोटिवेशन और सपोर्ट मुझे सबसे मिला आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वेल आई विल जस्ट से कि ये जो कुछ भी मैंने कहा है इट्स ऑल ट्रू. एंड ऑल्सो मैं सबसे यही कहूँगा कि अपनी मंजिल को हमेशा देखते रहें एंड ऑल्सो हमेशा मुस्कुराते रहें. अगर आप मुस्कुरा के सब काम करेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी. थैंक यू.